8 मार्च 2014। एक साधारण सी उड़ान, लेकिन कुछ घंटों बाद ये दुनिया की सबसे बड़ी रहस्यमयी घटनाओं में बदलने वाली थी। कुआलालंपुर से बीजिंग जा रही मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 370 में 239 लोग सवार थे। सब कुछ सामान्य था, मौसम साफ था और विमान ने रात 12:41 पर उड़ान भरी। लेकिन उड़ान के लगभग 40 मिनट बाद अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ आखिरी संपर्क हुआ। को पायलट की शांत आवाज आई, गुड नाइट मलेशियन 370। और फिर रडार से विमान गायब हो गया। कोई संकट संकेत नहीं, कोई कॉल नहीं, बस एक विशाल बोइंग 777 आसमान से जैसे गायब हो गया। दुनिया भर की एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गईं। नासा के सैटेलाइट डेटा से लेकर कई देशों की नौसेनाओं तक सब ने हिंद महासागर के विशाल क्षेत्र में खोज शुरू कर दी। लेकिन हफ्ते महीनों में बदल गए और महीनों सालों में। 2015 में एक छोटा सा सुराग मिला। अफ्रीका के पास एक द्वीप पर विमान का एक टूटा हुआ पंख मिला। जांच से पता चला ये उसी विमान का हिस्सा था। इससे एक बात साफ हो गई, विमान समुद्र में गिरा था। लेकिन सवाल अभी भी वही था, कैसे? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये पायलट की सोची समझी योजना हो सकती थी। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि विमान में अचानक तकनीकी खराबी हुई, जिससे केबिन में ऑक्सीजन खत्म हो गई और सभी यात्री बेहोश हो गए। एक और सिद्धांत कहता है कि किसी ने विमान को हाईजैक कर लिया था, लेकिन आज तक इनमें से किसी भी सिद्धांत को पूरी तरह साबित नहीं किया जा सका। समुद्र की गहराइयों में कई बार खोज अभियान चलाए गए, लाखों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की तलाशी ली गई, फिर भी विमान का मुख्य मलबा कभी नहीं मिला। 239 लोग, 14 देश और हजारों सवाल। दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक होने के बावजूद एक पूरा विमान बिना किसी निशान के गायब हो गया। और आज, एक दशक से भी ज्यादा समय बाद, मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 370 का रहस्य अब भी अनसुलझा है। शायद कहीं हिंद महासागर की गहराइयों में इस कहानी का सच आज भी छिपा हुआ है और इंतजार कर रहा है किसी के उसे खोज लेने